Very good morning to one and all. I, Sushma Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, will going to teach you today about the sources of South Indian history. This is the semester 5 of history of BA B.Ed. Okay, so let's get started. सोर्सेज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री. व्हाट डू मीन बाय सोर्सेज? सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री का पता चलता है. हिस्ट्री के सोर्सेज जैसे कि आर्कियोलॉजिकल प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, दूसरों के थ्रू होते हैं जो हमें समझ में आते हैं या पता चलता है हिस्ट्री का, और जो हमें उनके थ्रू पता चलता है, जैसे कि उनके कुछ कॉइन्स हो गए, ये सारी चीज़ें कॉइन्स हो गए, और जितनी भी चीज़ें अवेलेबल उनकी हैं पुराने राजा महाराजाओं की, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है. तो जो सोर्सेज हैं, लाइक द सोर्सेज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, दैट इज़ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल. अब हम इस सोर्सेज जो साउथ इंडियन हिस्ट्री को दो कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं. पहला है लिटरेरी, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल. लिटरेरी का मतलब है जो बुक्स वगैरह हम लोगों को वहाँ से रीड आउट करते हैं, रीड करने के बाद में उनकी हिस्ट्री का पता चलता है. जो बुक्स वहाँ के पुराने पूर्वजों ने लिखी थी या जो ऋषि मुनियों ने लिख के गए थे, उनकी हिस्ट्री के बारे, उन्होंने इतिहास जो लिखा उसमें हमें उनकी हिस्ट्री का पता चलता है. आर्कियोलॉजिकल हो गया जो चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, वेपन्स हो गए, इनको हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं, पेंटिंग्स वगैरह. ठीक है. अमंग दीज लिटरेरी सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, सेक्रेड लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर. अब जो लिटरेरी सोर्सेज हैं इनको भी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. पहला है सेक्रेड और दूसरा है सेक्युलर लिटरेचर. सेक्रेड में आ जाएगा जो कि गॉड के उसके ऊपर है, कि कोई महान भगवान का कोई अवतार पैदा हुए, उनके बारे में लिखा, जैसे हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत जिन्होंने लिखी. ठीक है. ऐसे ही. और सेक्युलर है जैसे कि हर एक रिलीजन के अपने सेक्युलर बुक्स होती हैं, जैसे पंजाबियों की हैं या सिखों की हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे हमारी हैं भगवत गीता. तो उनकी जो सेक्युलर लिटरेचर है उससे हमें उनकी हिस्ट्री, साउथ हिस्ट्री का पता चलता है. फिर एपिक्स लाइक द महाभारत एंड द रामायण एंड रिलीजियस बुक्स लाइक दोज ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म बिलोंग टू दिस ग्रुप. तो इनमें से है ना, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस ग्रुप को बिलोंग करती है. द रामायण एंड द महाभारत गिव अस मैनी गुड डिटेल्स अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया एंड अबाउट द डेवलपमेंट development in social and political life. They gave valuable help to understand the geography of South India as well as its contact with cyclone and other island. जो कि इनकी डिटेल हमें क्या बताते हैं, ज्योग्राफी की भी ना, कैसे वहाँ पे जैसे समुद्र के पास में है तो फिर साइक्लोन क्या आ सकते हैं, और साइक्लोन का क्या रीज़न रहा, वहाँ पे कितनी बार साइक्लोन आया, ये सब. और ऐसे ही किन ने रूल किया वहाँ पे, जैसे कि राष्ट्रकूटाज और ये सारे हैं, इन्होंने जो रूल किया, इनके बारे में जो चीज़ें हैं वो हमें किससे पता चलती हैं, इनकी बुक्स से पता चलती हैं. ठीक है. वहाँ पे कितनी भी एम्पायर्स आई, उन एम्पायर्स ने जो चीज़ें करी और उन्होंने जो रिटन टेक्स्ट के अंदर अपना लिखा, ये सारी चीज़ें हमें इनकी उससे ही पता चलता है कि भी ना कौन कौन आया था वहाँ पे. ठीक है. जैसे कि वहाँ पे चौलिया डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी रही, होयसालाज, ये सारी जो डायनेस्टीज़ आई थी, इनके बारे में हमें उनकी रिटन टेक्स्ट जो है उनसे पता चलता है और आर्कियोलॉजी से पता चलता है. ये हमें डीप नॉलेज प्रोवाइड करती हैं इनके बारे में. और साथ ही साथ में जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट जिसमें ये रहते थे या जो इन्होंने अलग से बनवाए अपने प्रतिष्ठा को लेकर, जैसे विजयनगर एम्पायर के अंदर जैसे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जब बनाए गए, तो उसके बारे में हमें पता चलना, ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि उस टाइम पे
कैसा था उनका पीरियड, उनके जो कॉइन्स हमें बताते हैं कि वो कॉइन्स कैसे यूज़ करते थे। उस पे राजा की का फ़ोटो छपा हुआ रहता है, चित्र छपा हुआ रहता है। उससे हमें पता चलता है कि इस काल में इससे इस पीरियड तक इस राजा ने रूल किया। ठीक है, तो ये जो हमारा है सारा एंशियंट हिस्ट्री, ये हमें इन्हीं सब चीज़ों से ही पता चल सकता है। चोला डायनेस्टी आई, उन्होंने उस एम्पायर ने कितनी चीज़ें बनाई, वहाँ पे कब तक रूल किया। फिर चेरा डायनेस्टी आई, फिर सतवाहना आई। ठीक है, ऐसी पालवा डायनेस्टी आई। पालवा डायनेस्टी के बाद में खटम्बस ऑफ बनावसी आई। फिर चालुक्यास डायनेस्टी आई। फिर राष्ट्रकूटास, फिर वेस्टर्न चौल्या एम्पायर। फिर ऐसी अलग अलग जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग डायनेस्टीज़ आती चली गई। उसके बाद में विजयनगरा एम्पायर आई, राइज ऑफ इस्लाम भी हुआ। इस्लाम के बाद में विजयनगर डायनेस्टी आई। इस तरीके से हमारे जो सोर्सेज़ हैं, सोर्सेज़ हमें हेल्प करते हैं उनकी डेप्थ स्टडी करने में और हमें अंडरस्टैंड कराने में कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी और किसने रूल किया, और हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में बता सकें। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ मैं प्रेजेंट होती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।